ज्योतिष प्रणाम। क्षीर सागर आपका स्वागत करता है। आप प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे चैनल का आनंद ले रहे होंगे। ग्रहों के उपाय में दूसरे क्रम पे आते हैं चंद्रमा। प्राकृतिक रहस्य में यह आता है ज्योतिष के में कि आप प्रथम स्त्री ग्रह हैं, सूर्य जहां प्रथम पुरुष ग्रह है, अर्थात पुरुष और प्रकृति का संबंध इन दोनों से श्री गणेश लेता है। आपको चतुर्थ भाव का आधिपत्य सौंपा गया है। यह आपकी कर्क राशि आती है, जहां से हम मां देखते हैं, मातृभूमि देखते हैं, मित्रता देखते हैं, मित्र मंडली देखते हैं, कुआं देखते हैं, मीठा पानी देखते हैं, वो सब यहां से देखते हैं, भूमि भवन मकान यहां से देखते हैं। तो ये सब डिपार्टमेंट फैकल्टीज आपके अंदर आ जाती है। काल पुरुष की पत्री में यह चतुर्थ भाव वक्ष स्थल है। सूर्य के लिए पंचम भाव था, जो आत्मकारक भाव है, अर्थात आत्मा ने न पश्यति आत्मने, आत्मा से आत्मा को देखा जाता। संतान इसलिए सूर्य देते हैं, सूर्य की राशि यहां आती है। अर्थात गोत्र जो पिता से आता है वो सूर्य देते हैं, और मात्र से गोत्र जो आता है वो चंद्रमा देते हैं। हमारी जो ये रेखा है ये पितृगोत्र कहलाती है। पितृगोत्र यहां से देखते हैं हाथ में, और इसके ठीक साथ में जो होती है मातृगोत्र आता है। ये दोनों अलग होने चाहिए संबंधों के लिए, जब हम वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। इसलिए पिता का जनक और पुत्र का जनक सूर्य हुआ, और मां का जनक और पुत्री का जनक चंद्रमा हुआ। तो हम यहां से देखते हैं चतुर्थ भाव में वक्ष स्थल आता है, और वक्ष स्थल में हमारा यकृत होता है, हमारा हृदय होता है, हमारी पैंक्रियाज होती है, गॉल ब्लैडर थोड़ा साइड में होता है। तो हमें यक्ष्मा की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, हृदय रोग है, ठीक है, आपका लीवर है, यकृत है, ये सोराइसिस है कि लीवर सोराइसिस हो गया, लीवर मोटा हो गया, बड़ा हो गया, बड़े जिगर वाले हो गए आप। ये सारी बीमारियां तमाम लोग चौथे भाव से हम देखते थे। माँ यदि बीमार है तो हम चौथे भाव से देखेंगे। आपके पास आभूषणों की कमी हो गई तो चंद्रमा कहीं ना कहीं दखल दे गए, प्रवेश कर गए, उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया, ये मान लीजिए आप। इनसे ठीक तीसरा भाव मौसी का है, जो मां नहीं है पर मां जैसी है, मासी, मां जैसी। तो ये चंद्रमा वहां तक भी पहुंचेंगे। तो हमें ये संबंधों की तारतम्यता, उस डोरी को संभाल कर रखना कि कहां कहां जा सकते हैं। यदि चंद्रमा हमारे ठीक नहीं है, देखिए लंकेश से विभीषण ने कहा, सो परनार लेलार गुसाई, तजहु चौथ के चंद की नाई। हे लंकेश, यदि भाग्य में पर स्त्री का सुख भी लिखा हो तो उसे चतुर्थी के चंद्रमा की तरह त्याग कर दीजिए। चंद्रमा चौथे कभी भी अच्छे नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। इस बात को प्रमाणित करता है ग्रंथ, शाश्वत प्रमाणित करता है। तो चंद्रमा चतुर्थ में होंगे तो आपत्तिजनक स्थिति है। चतुर्थ से चतुर्थ भी जाएंगे तब भी आपत्तिजनक स्थिति है। ज्योतिष के सूत्र इस नियमावली को सींचते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मानते हैं। इसलिए, और यही नहीं, बाकी बात आगे करेंगे। पहले चंद्रमा से मिल लेते हैं, इनसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हम लोगों की। तो ये चंद्रमा इन सब लोगों को जब देते हैं, इनसे परेशानी करते हैं। व्यक्ति अवसाद में आ सकता है, उन्मादता में आ सकता है, पागलपंती की हद में जा सकता है, कोमा में जा सकता है, उसका बायां आंख, बायां नेत्र खराब हो सकता है, एकाक्षी हो सकता है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए आपको डर लगता है, घबराहट होती है, उन सब से बचने के लिए हमें चंद्रमा की शरण में जाना पड़ता है। अब आप देखिए कि यदि आपकी, मैं एक बात कहूं कि यदि आपकी धनु राशि है तो हम चंद्रमसे नमः चू चे चोला नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि में आया। रेवती नक्षत्र का तीसरा चरण चा मीन में आया, और धनु राशि से वह दसवां होती है। दोनों राशियों के मालिक एक होते हैं। काम तो करेगा लेकिन पूरा नहीं करेगा, क्योंकि वह उसकी वृद्धि नहीं कर सकता। आपकी मंत्र संख्या बढ़ जाएगी लेकिन वृद्धि नहीं कर सकता। इसलिए धनु राशि से पांचवी राशि जो होगी वो मेष राशि होगी,
मेष में जब आप मेष का कोई भी मंत्र आप पढ़ेंगे चंद्रमा का तो आपको लाभ देगा, या वहां से 7वां पढ़ेंगे तब आपको लाभ देगा, मेष से 11वां पढ़ेंगे तब भी आपको लाभ देगा। इसलिए हमें वो मंत्र जो अष्टोत्तर शतनाम में दिया हुआ है वहां से हम कोई भी ऐसा मंत्र ले सकते हैं चंद्रमा का, जहां से वो हमारा काम करेगा। तीसरा मंत्र हमारे लिए लाभकारी होता है, हमारे पराक्रम को बढ़ाता है, हमारी कर्म क्षेत्र को बढ़ाता है, हमारे संबल को बढ़ाता है, हमारे भय को दूर करता है, हमें निर्भय कर देता है और अभय दान देता है। इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। इसलिए जब धनु राशि होती है ओम सोम सोमाय नमः कुंभ राशि में पहुंच जाइए, आपका कल्याण होगा। बहुत सीधी सी बात है, भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कैसे करेंगे? चांदी का एक छोटा सा कटोरा ले लो, एक कटोरी ले लो, उसमें गंगा जल पवित्र जल भर लीजिए, क्योंकि आप में अमृत है इसलिए हमें जल भी अमृत रूप में ही चाहिए, या किसी कुएं का जल आप लेके आएंगे, या जो पवित्र सरोवर है जहां आप जाते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र का पवित्र ब्रह्म सरोवर है वहां आप ले सकते हैं, या आप अरुणाचल में जाकर के परशुराम कुंड है वहां से जल ला सकते हैं, अगर आपका जाना आना हो, जो आपके पास सुविधा हो। अन्यथा आप कुएं का जल ले लें या गंगा जल ले लें, उस चांदी की कटोरी में भर दीजिए, उसमें चांदी का टुकड़ा डालने की आवश्यकता नहीं है। पलाश पुष्प संकासम, तो पलाश का जो पौधा है वो इनका है, पलाश का वृक्ष जिसे हम सामग्री में उसके बीज डालते हैं जो चॉकलेट कलर के होते हैं, तो पलाश की जड़ लेकर के चंद्रमा के नक्षत्र में लाइए, उस कटोरी में डाल दीजिए, और इस उंगली को जो सबसे छोटी है चंद्रमा की मानी जाती है, कई ग्रहों का काम करती है, उसमें डिप कर दीजिए, डुबो दीजिए और आप माला जपिए, भजन करिए, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ये करते रहिए। और उस जल को ले जाकर के भगवान शिव पे चंद्रशेखराय नमः, सोम सोमाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ये करते हुए भगवान शिव को चढ़ा दें, क्योंकि आपको 10 दिन चंद्रमा कमजोर मिलते हैं। या तो पूर्णमासी के दिन हम ये काम करें, या द्वितीया को जो न्यू मून होता है उसमें ये काम करें तो हमारा लाभ। वहां से असेंडिंग ऑर्डर है चंद्रमा का, वो बढ़ते चले जाते हैं, अर्थात आपके सुख समृद्धि की वृद्धि वहीं से होगी जब आप शुक्ल पक्ष की द्वितीया से ये काम शुरू करेंगे। पूर्णमासी को तो पूर्ण हो गया, उसके बाद तो घटना शुरू है अगले दिन से, आप असेंडिंग ऑर्डर की बजाय डिसेंडिंग में चले जाएंगे। वो हमें नहीं करना कि हमें नीचे नहीं उतरना, ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, तो सीढ़ी पे ऊपर जाइए, आप नीचे क्यों आते हैं? इसलिए ये करिए। और उसके बाद में हम छोटी कन्याओं के दें, माता जी के चरण स्पर्श करें, कन्याओं की पूजा करें, माता जी के चरण स्पर्श, किसी भी देवी में जाइए, हमारे पास हमारी है तो हम किसी देवी के चरण छू सकते हैं, मंदिर में जाकर के उनको श्रद्धा नमन कर सकते हैं, उनको वही कर सकते हैं। और यदि आप अपने घर से, जहां आपका बर्थ प्लेस है, नेटिव प्लेस से बहुत दूर चले गए, मोर देन 200 किलोमीटर दूर है, आप कहीं काम कर रहे हैं जो, तो ध्यान रखिए अपने उस नगर में, उस गांव में जाइए, वहां की थोड़ी सी मिट्टी, अगर आपके पास खेती की जमीन नहीं है तो गमले की मिट्टी लेकर आइए, उस गमले की मिट्टी को घर में रखिए, वो चांदी की कटोरी उस पर रख करके आप मंत्र जाप करेंगे, आपका कल्याण होगा। भूतो न भविष्यति, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैं आपको थ्योरी वैज्ञानिक हेतु के साथ लेकर के आता हूं, वो देता हूं जो इसमें आपका भला हो, आपका यश गाता हो, आपकी कीर्ति हो, आपकी धन संपत्ति बढ़े, मुझे प्रसन्नता होगी। जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मुझे बहुत ज्यादा हर्ष होता है। इति श्री हरिशरणम।